ठीक है। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, और आखिरी में तुम्हारे जो क्वेश्चन हो तुम बता देना, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जैसा कि अपन करते हैं। ठीक है। आज क्योंकि मेरी फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर फैसल सर्कल रहेगा शायद, तो इसीलिए थोड़ा सा अपन मतलब 5 मिनट पहले चीजें चालू कर लेंगे। ठीक है। हाँ भाई, इसका कितना आया बनाया? सर 1 मिनट देखते हैं। हाँ हाँ, 2 मिनट ले। सर π/2 भाई इसका पीरियड पाए, इसका पीरियड पाए, दोनों का एलसीएम पाए, बट हाफ पे चेक करें। हाफ पे चेक करें, 10 π/2 प्लस एक्स, मतलब π/2 पे चेक कर रहे हैं क्योंकि पाए है, इंटू कॉट π/2 प्लस एक्स। π/2 प्लस एक्स गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट दोनों नेगेटिव, तो इसका भी माइनस 10x, सॉरी माइनस कॉट एक्स, माइनस 10x, माइनस माइनस कैंसिल, फिर से सेम आ रहा है। अब अपन इसका हाफ नहीं ले सकते क्योंकि π/4 पे अगर मैं चेक करूंगा तो 10 π/4 प्लस एक्स कभी भी 10x या कॉट एक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पीरियड क्या होगा? इसका पीरियड होगा π/2। ठीक है, और देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और दिया हुआ था शायद। सर कॉट ऑफ माइनस एक्स कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स होता है? कॉट ऑफ माइनस एक्स, कॉट ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स होता है ना? अच्छा, क्यों? कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, अब माइनस एक्स। हाँ ठीक है सर, माइनस बाहर आएगा। हाँ ठीक है, प्लस ऊपर वाला प्लस हो जाएगा बेटा, नीचे वाला माइनस हो जाएगा, दे आर ऑड फंक्शन। ठीक है। हाँ, इसका सी ठीक है, लेट सी, ये ऐसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा बना सकता है, पूरे फंक्शन में मॉड है। ठीक है, ये माइनस पाई होगा, ये माइनस π/2, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड सो ऑन। हमसे कहा है इंजेक्टिव, इंजेक्टिव मतलब 1 1 1 1 मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा एक ही जगह कट करे, तो पहला 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा 2 जगह कट करेगा, ये आंसर नहीं है। माइनस पाई से पाई के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं है। माइनस π/2 से 0 के बीच में, माइनस π/2 से 0 के बीच में ग्राफ ये वाला बन रहा है, ये ग्राफ बन रहा है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक ही जगह कट करेगा, कंप्लीटली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा? इंजेक्टिव। ये सही है, माइनस पाई से 0 के बीच में भी फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है, सो दैट इज 1 1, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं होगा, मतलब मैनी वन होगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों है, तो आंसर सी होगा, बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए थे, आपने बना लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सर मैनी 1 into मैनी 1 इंटू, ऐसा बोला जा रहा है कि ये मैनी 1 है एंड इंटू। एफ एक्स एंड इंटू, देखो केस बनाते हैं, मॉड हटाओ, क्वेश्चन दिख रहा है सबको? ये ऐसा लिखा है, यस मॉड एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले 1 1 मैनी 1 ये सब चेक कर लेते हैं। उसके लिए क्या, पहले मॉड हटाओ, तो मैंने मॉड हटाया, एक बार एक्स पॉजिटिव लिया और एक बार एक्स नेगेटिव लिया। मॉड के अंदर की वैल्यू जहां 0 हो रही होती है उस पर ब्रेक करते हैं, तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने पॉजिटिव ली तो मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे, तो ये e की पावर 2x माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 ऐसा आ जाएगा। और दूसरा केस, अगर x नेगेटिव हुआ तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, तो e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स, मतलब ये क्या आ रहा है? 0। अरे कैंसिल हो गया। अब ये दिख रहा है कि x की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए, x की इनफाइनाइट नेगेटिव वैल्यू के लिए fx की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब y की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? मैनी 1। ठीक है, मतलब आप x की -1 -2 -3 कुछ भी रखोगे, आंसर 0 ही आएगा।
इसका मतलब है फंक्शन x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, नेगेटिव में सारी इनफाइनाइट वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 है, फंक्शन इज मैनी वन। सर हाँ सर अगर अप्रोच से दूसरी तरह अगर डिफरेंशिएट करके निकाला तो तब भी सही है ना? तभी सही आया ना। हाँ Yes, हाँ sir. हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव आ गया होगा, चलेगा ना, बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं इसकी रेंज की, क्योंकि ऑन टू इनटू में क्या देखते हैं, इसका कोडोमेन है ऑल रियल, अगर रेंज भी ऑल रियल हुई तो 1 1 वो ऑन टू होगा, अदरवाइज इनटू होगा। तो हम रेंज निकाल लेते हैं, तो सिखाया है रेंज, ये तो 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 तो है ही, लेकिन x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए ये फंक्शन, इसकी रेंज निकालो। क्या सब लोगों को ये लीनियर बाय लीनियर दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो अगर मैं इसको t मानूंगा तो पहले t की रेंज निकालो। कैसे निकालें? x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से इंफिनिटी। अब बच्चों e की पावर 2x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। तो x की जगह 0 डालेंगे तो e की पावर 2x की रेंज कहां से कहां तक होगी? e की पावर 0 से, और इंफिनिटी डालते हैं e की पावर इंफिनिटी, मतलब मिनिमा पे मिनिमा देगी, मैक्सिमम पे मैक्सिमम देगी। e की पावर 0 होता है 1, और 1 से बड़ी की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, इसको बोल दिया t। अब तुम लीनियर बाय लीनियर लगा सकते हो। कैसे लगाते हो लीनियर बाय लीनियर? पुट करते हैं पहले पुट करें। अरे मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग रिवीजन कर रहे हैं, यस सर। सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आया, तुमने क्वेश्चन लगाए, ये सब 0 हो जाएगा आज से 2-3 महीने के बाद। बात यह है कि आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। तुमने 11th में जितना सीखा सब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? आप अपने तरीके से पहले करें। t की वैल्यू 0 पर 1 रख रहे हैं, t की वैल्यू 1 रख रहे हैं, 1 पर 0 हो गया। और t की वैल्यू अप्रोच करेंगे इंफिनिटी पे, तो उसके लिए इंफिनिटी रखने के लिए क्या करते थे? डिवाइड करते थे, डिवाइड करेंगे। बिल्कुल। अब आप इंफिनिटी रखेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो ये 0 हो जाएगा, 1 तो 1 आ रहा है। अब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या? नो सर। रेंज t की वैल्यू आ रही है -1, नहीं आ रहा है। -1 नहीं आ रही इसके अंदर, इसका मतलब ये 0 नहीं हो रहा। तो हमने सीखा था अगर कोई भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा था तो जो भी हमने पुट किया होता है वही आंसर होता है। मतलब आंसर क्या होगा? रेंज बताओ। 0 से 1, लेकिन किस पे क्लोज किस पे ओपन, ये बताओ। 0 पे क्लोज 1 पर 0 पे ओपन। क्लोज कि 1 इंक्लूड था, 0 पे क्लोज और इस पे open। अब ये आई है रेंज, और ऑल रियल है कोडोमेन। कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, फंक्शन क्या होगा? इनटू होगा। तो जिसने भी ये बोला था बिल्कुल सत्य बोला था, फंक्शन मैनी वन है और इनटू है। मैनी वन के लिए हम डोमेन चेक करते हैं, हिडन ट्रायल लगाते हैं, ग्राफ बनाओ या डिफरेंशिएशन करो। 3 मेथड है हमारे पास। हिडन ट्रायल ओनली फॉर मैनी वन चेक करने के लिए, ग्राफ अगर ग्राफ बना सकते हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, एक से ज्यादा जगह कट करेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने जो आसान क्वेश्चन होता है ग्राफ से बना लिया था, कुछ नहीं होता तो फिर डिफरेंशिएट करते हैं। बढ़िया। इनटू एंड सर आया सर, मैनी वन इनटू ही है मेरा तो। अब ये तो हिट एंड ट्रायल से ही आ जाएगा, क्या कहते हो? यस यस सर। सर। यस सर। सर उसी से करा हिट एंड ट्रायल से ही। ठीक है, देखें अगर हम, तुम वैसे ही सोचो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x की वैल्यू अगर मैं 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखूं, हम x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 माइनस 2 इंटू 0, सो इट इज 0। मतलब x की इनफाइनाइट वैल्यू होंगी 0 से 1 के बीच में, और उसके लिए y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो बस ये क्या हो गया? मैनी वन हो गया। अब बॉक्स का ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बॉक्स कभी डिफरेंशिएट हो नहीं पाता है, ठीक है? आपको ऐसे बनाना चाहिए। अब ये ऑन टू एन टू है तो रेंज, इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज क्या आएगी? इंटीजर्स। बिल्कुल सही बात है। देखो इसको अगर मैं x की जगह में कुछ भी रखूंगा,
ये इंटीजर बनेगा, बॉक्स एक इंटीजर वैल्यू होती है, इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करोगे इसकी जो भी रेंज आएगी वो क्या आएगी, इंटीजर आएगी। जबकि कोडोमेन क्या दिया है, आर, दोनों बराबर नहीं है, into ठीक है। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। सो वी कॉल्ड इट इज इनटू। सो यस इट इज मैनी वन एंड इनटू। सर सर जैसे सर आपने बोला सर ये डिफरेंशिएट नहीं होगा सर, अगर इसको टी मान ले सर बॉक्स ऑफ एक्स को, तो सर डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। एक्चुअली क्या है बेटा, अभी डिफरेंशिएशन जितना तुम्हें आता है ना, बस वो आता है, तुम्हें समझना पड़ेगा। इसके बाद चैप्टर आएगा आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद आएगा लिमिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि लिमिट के बाद हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन। क्यों पढ़ेंगे ऐसा, फंक्शन तो ठीक है, दो शुरू के 2 चैप्टर हटा दो अगर, तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन। अब ये इस सीक्वेंस में क्यों पढ़ाया जाता है, पता नहीं क्यों एनसीईआरटी वाला नहीं करता ऐसा। एनसीईआरटी वाला क्या करता है, लिमिट पहले पढ़ा दी, डिफरेंशिएशन भी पहले शुरू में बता दिया, लिमिट से बेस, लिमिट का बेस पहले बता दिया, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया उसने, ठीक है, जो भी है। देखो क्या है, अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, हम पढ़ेंगे जब चैप्टर, तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। किसी भी फंक्शन की लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तब उसकी कंटिन्यूटी चेक की जाती है, और फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है तो वो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है। किसी फंक्शन के कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है, उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो सकता है, और डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो जो डिफरेंशिएबल होता है उसी का इंटीग्रेशन हो पाता है। इसलिए हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन समझने के लिए पहले हम डिफरेंशिएशन समझते हैं। किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन होने के डिफरेंशिएशन का एग्जिस्टेंस के लिए उसको डिफरेंशिएबल होना जरूरी होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन में पहले डिफरेंशिएबिलिटी। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब वो कंटिन्यूअस हो, तो उससे पहले कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसलिए पहले लिमिट। तो दे आर इन सीक्वेंस। अब तू कहे कि डिफरेंशिएशन कर दो, तो जो बॉक्स होता है वो ये दोनों ही फॉलो नहीं करता, ना वो कंटिन्यूअस होता है ना वो डिफरेंशिएबल होता है। तो जब मैं तेरे को ये पढ़ाऊंगा तब तुझे चमकेगा, ठीक है, तो अपन जरूर बात करेंगे। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका कुछ हुआ, 1 to infinity. सर 1 to infinity. 1 to infinity, ठीक है। अच्छा निकिता, प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो था, इसके पहले के पहले वाला बोल रही है ना, इसके पहले के पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मैनी वन इसलिए हो गया था क्योंकि x की निगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 आ रही थी। तो x की सारी इनफाइनाइट निगेटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू अगर 0 है, मतलब तू क्वेश्चन में मॉड लगा रहने दे, x की जगह -2 -3 -5 कुछ भी रख के आप देखो, वैल्यू y की वैल्यू 0 आ रही है, तो हिट एंड ट्रायल्स हमने मैनी वन डिफाइन कर लिया। बहुत बढ़िया। देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल टू कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया +1। अब हम बोलेंगे ये लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, कॉन्केविटी अप होगी, परफेक्ट स्क्वायर 0 कब हो रहा है 2 पे, और ये जब 0 हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आएगी 1। ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, 1 से infinity. अब थोड़ा और अच्छा बना देता हूं ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। अब हमसे कहा गया है क्या, डोमेन क्या लिया है 2 से इंफिनिटी, वैसे मैनी वन होता, लेकिन हमसे कहा गया है 2 से इंफिनिटी लेना है, तो हमें 2 से आगे का ग्राफ चाहिए, तो मैं पीछे वाला ग्राफ हटा देता हूं। मैंने केवल यही ग्राफ ले लिया और ये वाला ग्राफ हटा दिया। अब भाई ग्राफ यहां से शुरू है, ठीक है, तो 2 से इंफिनिटी में ग्राफ क्या हो गया 1 1 हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 1 1 तो हो गया। अब ये ऑन टू भी है, मतलब कोडोमेन रेंज के बराबर है, तो y बेसिकली कोडोमेन नहीं है, वो रेंज है। तो रेंज कहां से शुरू हो रही है देख रहा है, मिनिमम वैल्यू क्या है 1, इंफिनिटी, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया है, कहां तक जा रही है इंफिनिटी तक, तो इसकी रेंज क्या होगी 1 क्लोज से इंफिनिटी।
बिल्कुल सही है, y की वैल्यू 1 क्लोज इन्फिनिटी। चमक रहा है? हाँ सर। ठीक है। हाँ भाई। सर मैनी वन ऑन्टो। अच्छा आप सुनो, सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें। कभी भी ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल आए, मैंने आपको पॉलिनोमियल फंक्शन जब बताया था तब दो चीजें बताई थी। एक चीज, किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल होता है हमेशा। अगर कुछ स्पेशली दे देगा अलग से तो बात अलग है, अदरवाइज हर पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल होता है। दूसरी चीज ये बताई थी कि जितनी भी ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल होती हैं, जितनी भी ऑड डिग्री मतलब जो मैक्सिमम पावर है एक्स की, जितनी भी ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल होती है उनकी रेंज वो माइनस इन्फिनिटी शुरू होती है और प्लस इन्फिनिटी पे जाती है, मतलब उनकी रेंज भी ऑल रियल होती है। ये दिमाग में रखिएगा, जितनी भी ऑड डिग्री, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 15 हो, 99 हो, ठीक है, 2023 हो, कुछ भी हो, जितनी भी ऑड डिग्री है उनकी रेंज हमेशा ऑल रियल होती है। तो अगर इसका कोडोमेन ऑल रियल लिखा हुआ है तो मैं तो क्या करूंगा, डायरेक्ट इसको क्या बोल दूंगा, ऑन टू। तो ये हो गया, क्यों हो गया? रेंज आर हो जाएगी, क्योंकि इसकी रेंज ऑल रियल होती है, कोडोमेन ऑल रियल है, बराबर हो गया, ऑन टू हो गया। अब 1 1 है मैनी वन है, वो चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? डिफरेंशिएट करें। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। अब ये पता नहीं लग रहा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ध्यान से सुनना जो मैं सिखा रहा हूं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन किया, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर क्वाड्रेटिक बनी तो सबसे पहले अपने मन से ग्रेटर देन का साइन लगा लो, ठीक है, अपने मन से ग्रेटर देन का साइन ले लें और उससे एक्स की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो अगर डोमेन ऑल रियल है, अगर एक्स की वैल्यू ऑल रियल आ गई तो मतलब होगा एफ, हम जो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं वो किसके लिए निकाल रहे हैं, उसके लिए जिसपे एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग हो, ठीक है। तो पहली बात देखो, अच्छा मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, सुने यार ध्यान से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक चीज तो हम ये याद रखेंगे, अगर इफ ए पॉजिटिव है एंड डी लेस देन, तो आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, पता है? यस सर। Yes, sir. ए पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, और डी लेस देन मतलब कॉन्केविटी यहाँ पे एक्स को कट नहीं करेगा, रियल रूट नहीं मिल रहे हैं, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये क्वाड्रेटिक में था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा केस, इफ ए नेगेटिव एंड डी लेस देन, इसका मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव, कॉन्केविटी डाउन है, तो हम कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके अलावा मान लो डी ग्रेटर देन आ गया, तो तुम सोचो, मैं तुम्हें थोड़े लॉजिक क्लियर कर रहा हूं, या ध्यान से सुनना, ठीक है। इससे क्या होगा, ऑन टू का तुम्हारा लॉजिक क्लियर हो गया। तुमने जैसे ही देखा कोडोमेन ऑल रियल दी है, आप तुरंत बोल देना क्या, ये ऑन टू है, और डिग्री जितनी पॉलिनोमियल है वो हमेशा ऑन टू होंगी। ये बात क्लियर हो रही है सबको? हाँ Yes, सर। yes, sir. दूसरी बात बता रहा हूं, 1 1 मैनी वन कैसे देखें। हाँ, डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करके दो पॉसिबिलिटी बनेंगी। क्या दो पॉसिबिलिटी? या तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है ना? यस। अरे इसका डी ग्रेटर देन होगा या डी लेस देन होगा? डी जीरो हाँ, होगा, सर। तो डी जीरो तो रियली वो तो दिख जाता है डी जीरो तो, लेकिन डी लेस देन या डी ग्रेटर देन सोचो। तो अगर डी लेस देन आया तो 100% ये क्या होगा, 1 1 होगा, यस ठीक है। सर। अगर ये डी लेस देन हुआ तो 100% या तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, अगर डी लेस देन है 100%, या तो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव आएगी या क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव आएगी। मतलब क्वाड्रेटिक क्या है, एफ डैश एक्स या तो हमेशा पॉजिटिव आएगा या हमेशा नेगेटिव आएगा। मतलब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो हम कहेंगे क्या, फंक्शन क्या है, 1 1 है। 1 1. लेकिन अगर इसका डी ग्रेटर देन हुआ, इसका मतलब इसके दो फैक्टर बन रहे होंगे, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि दो फैक्टर बन रहे हो और तुम ग्रेटर देन या किसी का साइन लगा रहे हो और एक्स की वैल्यू ऑल रियल आ जाए। कभी होता है ऐसा? No, sir. मेथड ऑफ इंटरवल आता है ना आपको? Yes, sir. क्या प्लस 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 आ सकता है क्वाड्रेटिक में? कभी नहीं आ सकता। नो सर।
तो या तो 2 और 3 के बाहर वैल्यू आएगी या 2 और 3 के अंदर। इसका मतलब है अगर मैंने एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन करा तो कुछ वैल्यू के लिए कुछ वैल्यू एक्स की ऐसी आएंगी जिस पर ये पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग वैल्यू वो आएंगी जिस पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैनी वन। मैनी वन होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे इसको पहले चेक करो, अपन क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले डी चेक करो, मैंने डी चेक किया, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5 लेस देन आ रहा है। डी लेस देन है भाई। अगर इसका डी लेस देन है इसका मतलब एफ डैश एक्स हमेशा के लिए पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। और अगर एफ डैश एक्स ऑलवेज पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग है, इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, सर क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने अगर डिफरेंशिएट करके उसे 0 से नहीं सुनाई दिया बेटा, क्या बोल रहा है? सर सर अब सुनाई दे रहा है? बेटा थोड़ा और पास में माइक लेके बोल। सर अब सुनाई दे रहा है? बस ये पता चल रहा है कि तू कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है। इसका वॉल्यूम शायद आपके सिस्टम की वॉल्यूम कम है क्योंकि हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। 1 मिनट बढ़ाता हूं, अब बोल बेटा। अब सुनाई दे रहा है? पहले से बेटर है, हाँ बोल। सर मैं बोल रहा था कि अगर हम इसे डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दे और अगर 0 से इक्वेट करने पर x के कोई भी रियल रूट्स नहीं आ रहे तो उसका मतलब ये होगा कि उसकी स्लोप एग्जिस्ट नहीं करती, तो या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। तो हम डायरेक्टली 1 1 बोल सकते हैं। हाँ डायरेक्ट अपन मैनी वन बोल सकते हैं, ये बोल रहा है। यस सर। ये बच्चा ये बोल रहा है, देखो ये मैक्सिमम का केस हो गया इसलिए मैं उसे नहीं समझाना चाह रहा था। हमने इंक्रीज डिक्रीज सीखा इसलिए मैं उससे समझा फिजिक्स रहा में पढ़ा था, मैक्सिमम में लिया। था। अगर पढ़ा है फिजिक्स में तो ठीक है। आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको 0 करोगे और अगर x की कोई वैल्यू इसका d ग्रेटर देन होगा, इसका मतलब इसके 2 रियल रूट आ रहे होंगे, तो ऐसे में एफ डैश एक्स 0 हो रहा होगा x की 2 वैल्यू पर, एक पर मैक्सिमा एक पर मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है फंक्शन इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया। तो अगर कभी भी एफ डैश एक्स की वैल्यू जो भी क्वाड्रेटिक आई है उसका अगर d ग्रेटर देन होगा, मैं भी वही बोल रहा हूं, अगर उसका d ग्रेटर देन होगा इसका मतलब उसके 2 रियल रूट्स आ रहे होंगे जिस पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा होगा, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। और अगर उसका d लेस देन हो रहा होगा इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, या तो हमेशा इंक्रीजिंग है, मतलब ये कभी भी 0 नहीं हो रहा, तो 0 नहीं हो रहा तो या तो पॉजिटिव हो रहा है हमेशा या हमेशा नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 है। सो इट इज बाइजेक्टिव, इट इज बाइजेक्टिव। याद है ना बाइजेक्टिव? यस सर, याद है। यस सर। 1 1 and on 2 both, so it is bijective. हाँ भाई, सर ये भी बाइजेक्टिव। अब देख लेते हैं। अब मैनी वन और ऑन टू है ये। ऑन टू हो गया भाई ये ऑन टू तो है ही क्योंकि और डिग्री की पॉलिनोमियल है। अब डिफरेंशिएट करो। अगर आप लोग क्वेश्चन लगा के आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, अगर आप देखें तो इसका d ग्रेटर देन है, वैसे दिख रहा है। अगर इसका d ग्रेटर देन है इसका मतलब इसके 2 फैक्टर बनेंगे, इसका मतलब ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों देगा। मतलब अगर ऐसे 0 कर देता हूं मैं, 6 हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो भाई हाँ x माइनस 3 x प्लस 1, तो x की वैल्यू आ गई है -1 and 3। मतलब क्यूबिक का जो ग्राफ बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, और वो देखना पड़ेगा -1। अब ये ऐसा भी जा सकता है या नीचे जा रहा होगा, कुछ इस तरह का बन रहा होगा, और ये 3, वो हमें चेक करना पड़ेगा -1 पे और 3 पे वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन ये बात पक्की है, ये मैक्सिमा और मिनिमा दे रहा होगा, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक से ज्यादा जगह कट करेगा, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, मैनी। ये चीज मैं 0 ना करके ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लेने के लिए बोल रहा था कि अगर आप ऐसा ना करके ग्रेटर देन का साइन लेते, मान लो आप ग्रेटर देन का साइन लेते, आपने ग्रेटर देन का साइन लिया, नंबर लाइन बनाएंगे तो 1 -1 and 3 प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन का साइन मतलब -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, इस पर फंक्शन क्या होगा,
इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ये क्या था, एफ डैश एक्स था। एफ डैश एक्स पॉजिटिव लेके हमने एक्स की जो वैल्यू निकाली, इसका मतलब यहां पर ये वो इंटरवल है जहां पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ये ऑल रियल तो नहीं हुआ, मतलब -1 से 3 के बीच में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। दिख रहा है उसमें? यस सर। माइनस इंफिनिटी से -1 तक और 3 से इंफिनिटी तक फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और -1 से 3 तक क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है तो फंक्शन मैनिवन होता है। समझ गया सर। ठीक है, ये हो चुका था, ये हम पढ़ चुके थे, ये क्वेश्चन लगा चुके थे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन थे, है ना? 2 क्वेश्चन कर लिए थे, 2 और बचे थे। करे थे या नहीं? हाँ सर, ये वाले तो ये सर करें। कर लिए थे। सी ऑफ एफ ओ एफ बताओ। मैं एक और एडअप कर लेता हूं इसमें। इसमें एक स्लाइड और, इन्फिनिटी से 2 आया। ये 1 मिनट, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। तो 0 क्लोज से इन्फिनिटी। यस सर। देखते हैं। यस सर। हाँ भाई, एफ एक्स था, रूट एक्स और जी एक्स था। √2 - x। हाँ, एफ एक्स था रूट एक्स और जी एक्स था √2 - x। 2 बच गए थे, एक बच गया था एफ ओ एफ और गॉग। यस। हाँ, तो एफ ऑफ एफ एक्स कैसे सिखाया? एफ ऑफ एफ एक्स, बाहर वाला फंक्शन एफ देखो। अगर हमने एफ देखा तो एफ में यहां पर अगर एक्स आ रहा है तो वही एक्स यहां पे आ रहा है। मतलब यहां पे 2 रखेंगे तो यहां पे 2, यहां पे 5 रखेंगे 5, तो यहां पे हमने क्या रखा, एफ एक्स। तो यहां पे भी रूट के अंदर एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू फिर से रख दो, तो ये है रूट ऑफ रूट एक्स, इट इज कंपोजिट। तो रूट ऑफ रूट एक्स, 5 रूट लाओ 50 रूट लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आंसर होगा 0 क्लोज से। बट अगर हम जी ऑफ जी एक्स अच्छा है, जी ऑफ जी एक्स -2 से 2 बाहर वाला फंक्शन है जी, इसमें एक्स आ रहा है तो यहां पर एक्स आ रहा है, तो यहां पे जी एक्स आया है एक्स के प्लेस पे, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2 - जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू रखो तो रूट ऑफ 2 - x। अरे चमक रहा है? यस सर। अब इसमें 2 केस बनेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है गुंजन। 2 केस बनेंगे, एक बाहर वाले रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, बाहर वाला रूट जो है उसके अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड केस बनेगा रूट के अंदर की वैल्यू, सेकंड रूट के अंदर की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x 2 या 2 से बड़ा, 2 या 2 से छोटा, और इसको उधर लेगा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4, और ये हो गया 2 - x। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दोनों का इंटरसेक्शन, सो -2 2, 2 क्लोज से छोटा, -2 क्लोज से बड़ा। ये आपको किसी को लग सकता है कि साहब बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ये मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूं, फिनोमेना मैंने कल बताया था और क्वेश्चन भी मैंने कल दिए थे करने के लिए। अगर आपने ट्राई किए हैं तो फिर आपको फायदा मिलना ही चाहिए। सर अगर फर्स्ट वाला क्वेश्चन में √3 √√2 x रहता तो उसको सर फिर वही डायरेक्ट x निकाल देते उसमें से। मतलब f ऑफ f x सर फर्स्ट वाला में f √3 of gx √2 फर्स्ट वाला सर रूट अंडर रूट 2 - x। फर्स्ट वाला में √3 फिर √2 फिर 2 - x। अच्छा, √3 √2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों में √3 होते, ऑड दोनों में होते तो फिर कुछ नहीं था, ऑल रियल होता फिर। यस सर, है ना? कैसे सर? क्या बचे? यानी कि अगर दोनों में क्यूब होता तो ऑल रियल। अरे देख यार, कितनी सिंपल सी बात कह रहा हूं, पावर अगर 1/3 है, 1/2 है और उसकी पावर 1/3 है, तो 2 - x की पावर कितनी हुई?
1/6 हुई ना, 1/6 मतलब 6 रूट ऑफ 2 माइनस एक्स। तो अगर इवन रूट ऑफ 2 माइनस एक्स आएगा, इवन रूट आता है तो अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ऑड अगर आता है तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है, माइनस साइन बाहर ले सकते हो आप। यस सर। तो ये बोल रहा हूं कि अगर 1/3 की पावर 1/3 होती तो 1/9 मतलब 9th रूट होता, तो इसमें फिर कोई केस नहीं होता, आंसर ऑल रियल होता, डोमेन होता ऑल रियल। यस सर। बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो चुका हो चुका हो चुका हो चुका। हाँ भाई, कंपोजिट में, हाँ क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। लेक्चर और सारी डीपीपी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं क्या? ऋषभ लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा और क्वेश्चन लगा लेना थोड़े से, नई नई चीज है बेटा, जल्दबाजी मत कर। ऐसा होना चाहिए सब बने, कोई भी एक बुक के भी क्वेश्चन लगा लेना। ये शुरुआत वाले चैप्टर ऐसे ही हैं, कैलकुलस में बताता जाऊंगा आपको। जैसे मैं लिमिट पढ़ाऊंगा, लिमिट में करीबन 100 क्वेश्चन अपन क्लास में ही कर लेंगे, और 6-7 लेक्चर हैं, 6 या 7 लेक्चर उसमें हैं, तो आप डीपीपी मान लो 6-7 डीपीपी आएंगी तो 60-70 क्वेश्चन डीपीपी में आ जाएंगे। तो मैं आपसे कहूंगा आप तो प्रीवियस ईयर बिंदास बनाओ, तो मैं एडवांस के प्रीवियस ईयर बनाओगे वो भी बनेंगे तुमसे लिमिट के। सर मैं इसलिए पूछता हूं क्योंकि अभी जो हमारा स्टडी मटेरियल आएगा वो भी हमें कंप्लीट करना है, तो पहले उसको उठाए ना। इट इज नॉट अ वर्क, इट इज नॉट अ वर्क। ये दिमाग माइंडसेट कर कि जो भी तुझे आएगा, ठीक है, वो तेरे सब्जेक्ट को अच्छा कर रहा है, हमारे पास और कोई काम नहीं है। मैंने एक ड्रीम देखा और उस ड्रीम को पूरा करने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है, और मेरे पास, मैं बहुत करीब हूं अपने ड्रीम के, 1 साल बचा है बस, ठीक है। तो साथ छोड़ना नहीं है चाहे कुछ हो जाए। सर एक और चीज पूछनी थी, जब हम क्वेश्चन खुद सॉल्व करते हैं ना, तो एक हमें ना बेस्ट अप्रोच नहीं पता होती, मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया लेकिन वो एकदम बढ़िया तरीका था क्वेश्चन करने का, वो नहीं पता चलता। जब हम वो आने लगेगा यार, देख तू, जब मैं तेरे को समझाता हूं ना, तो ऐसा है कि मैं कार चला रहा हूं, तू बगल वाली सीट पे बैठा है, और मैं तेरे को सब सिखा दिया है कि आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे गियर क्लेच क्या होता है, तूने सब कुछ, लेकिन तू कार चला नहीं सकता फिर भी, क्योंकि जब तू खुद हॉट सीट पे बैठेगा तब तेरे को समझ में आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा सीखने की, लेकिन हाँ जो जो मैं सिखा रहा हूं, अगर तू क्वेश्चन लगाता जाएगा तो थोड़ी बहुत हिम्मत खुलेगी। अब वो अच्छा मेथड है या नहीं है, वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम लोग, तुम सोचो, बट तुम्हें लगता हो ये आईक्यू वाला, दिस इज नॉट आईक्यू, ये आईक्यू वाले एग्जाम नहीं है। इंडिया में कोई भी आईक्यू वाले एग्जाम होते ही नहीं है, ये सब 100% प्रिपरेशन वाले हैं। आपको सिलेबस पता है, ठीक है, आपको डेट पता है, आपको मैं सिलेबस के बाहर का पढ़ाऊंगा ही नहीं, जितनी वैरायटी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन इतने सारे हैं। तो ये अपन तो क्या है, अपन बस 2 माइंडसेट होने चाहिए, एक लगे रहना है, और अगर मुझसे नहीं बनता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं, नया कंसेप्ट था इसलिए नहीं बना, ये वाला कंसेप्ट देख लिया, अब अगली बार ऐसा कंसेप्ट आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। सर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। बहुत सारे लोग डी ऑप्शन बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर आरडी शर्मा में सर क्वेश्चन सर वो एक्सरसाइज है ना, सॉल्व एग्जांपल सर, वो वाले से स्टार्ट करना है? नहीं, सॉल्व वाले से एग्जांपल स्टार्ट नहीं करते, ए आ रहा है, जो एक्सरसाइज है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ए आ रहा है? ओके यस सर। डी आ एफ ऑफ जी एक्स। चल शुरू करते हैं। बाहर वाला फंक्शन देख, बाहर वाला फंक्शन क्या है, एफ। एफ है ये, इसमें x की जगह यहाँ एक्स एक्स, तो यहाँ पे x ही है, जी एक्स है, तो जी एक्स की पावर जी एक्स। अब भाई जी एक्स रख, जी एक्स क्या है, x की पावर 2x होल पावर x की पावर 2x। तो पावर के ऊपर पावर जो है ये तो प्रोडक्ट होंगे, तो x की पावर 2x इंटू x की पावर 2x। ये दोनों आपस में प्रोडक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में प्रोडक्ट होंगे। तो अब क्या है, यहां पे x की पावर 1 हो गई, तो x की पावर 2 इंटू, ये बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, तो x की पावर 1 प्लस 2x। तो ऐसा कुछ आना चाहिए। डी ऑप्शन में आ रहा है, ये 2 छूट रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। आज सिंगे शुरू की है, बढ़िया बनेंगे। तुम बुक कोई सी भी लगाओ, जितना पढ़ा दिया उसके सब क्वेश्चन बनने लगेंगे। बनना है ना क्वेश्चन? यस सर। हाँ, जो भी आप बुक लगाओ, तुम बुक कोई सी लगाओ, बिल्कुल डरना नहीं। कुछ भी तुम्हें ऐसा डाउट आएगा,
15 क्वेश्चन भी डेली आप लगा रहे हो, डाउट आया बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हाँ क्वेश्चन बन रहे हैं ना, बस बढ़िया। अब ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन तुमने नहीं किया तो हो सकता है किसी कोई बना भी ले। इसमें 2 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, सब लोग ध्यान से सुने। क्वेश्चन पहले पढ़ के देखो, फाइंड क्या करना है और क्या दिया है। सर जी फंक्शन फाइंड करना है, मतलब अंदर वाला फंक्शन दिया, बाहर वाला फाइंड करना है। एग्री? एफ एक्स दे रखा है 2x माइनस 7 बाय एक्स प्लस 3 और g ऑफ एफ एक्स दिया है x। g ऑफ अंदर वाली वैल्यू रख देते हैं एफ एक्स की जगह। अब हमसे कह रहा है कि gx निकालो, है ना, फाइंड दी फंक्शन gx निकालना है। अब x है ही नहीं हमारे पास, तो हम कहेंगे कि हमें g ऑफ x या g ऑफ t या g ऑफ y कुछ भी निकालो। यहां पर हमें एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, एग्री ना? g ऑफ x, तो हमें एक सिंगल वेरिएबल चाहिए। तो तुम क्या करो, इसे कुछ एज्यूम कर लो। आप इसे कुछ एज्यूम कर लें, दिस इज 2x माइनस 7 बाय एक्स प्लस 3 से हम t एज्यूम कर लेते हैं। और हम क्या करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा g ऑफ t। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है x, और हम जानते हैं अगर यहां पे x होता है तो फंक्शन x में होता है, तो अगर यहां पे t है तो फंक्शन किस में होना चाहिए? t में। तो हम t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहां से t के टर्म में निकाल दो, पुट कर दो, तो g ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी। अब t की जगह तुम बाद में x रखो, y रखो, z रखो, कुछ भी रखो, आंसर आएगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया? थोड़ा थोड़ा। यस सर। ट्राई करें। हाँ, 1-2 लोगों ने और लिखा था कुछ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। प्रिया, स्कूल की वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। मैं तुझसे बोल रहा हूँ स्कूल की वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो भी नहीं पाएगी। तुझे टाइम स्कूल का जाएगा ही जाएगा, अभी तो सिलेबस बढ़ेगा तो और जाएगा बेटा। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि डमी स्कूल लेना चाहिए। अब बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज के लिए, आप उस चीज को कैसे देखते हैं? स्कूल रेगुलर है, क्या करें? अब तो नहीं बीच में सर, अब तो रेगुलर स्कूल ले लिया, अब तो नहीं जाएंगे बीच में डमी स्कूल के लिए। ये तूने सोच लिया, ये तूने सोच लिया कि अब स्कूल कर लिया है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में क्या कहूं, मैंने ये बताया कि अगर अंदर वाला फंक्शन दिया हुआ है, बाहर वाला फंक्शन निकालना है, तो वी नीड g ऑफ x, मतलब हमें यहां पे एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, इतना सारा नहीं चाहिए। तो इसकी जगह हमने t मान लिया। अब इसको t मान लिया तो ये हो गया g ऑफ t इक्वल टू x। लेकिन हम जानते हैं यहां पर अगर मैं 2 लिखता हूं तो यहां पर 2 डलता है, इसका मतलब यहां पर x होता है तो ये भी x के टर्म में होता है। तो अगर मैंने g ऑफ t लिखा है तो ये भी t के टर्म में होना चाहिए, यहां पे x नहीं होना चाहिए था, t का फंक्शन होना चाहिए था। तो यहां पर हमें x की वैल्यू t के टर्म में चाहिए, तो वो हम कहां से निकाल लेंगे? इसको हमने t माना है, यहां से x की वैल्यू t के टर्म में निकालो, यहां पे पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। सर ये फाइनल आंसर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3t plus 7 by 2 minus 2। यस सर। x इसकी वैल्यू निकालनी है, उसको एक तरफ लो, विदाउट x एक तरफ लो। x की वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल। तो g ऑफ t इक्वल टू 3t प्लस 7 अपॉन 2 माइनस t। अब आप इसकी जगह x रखो, y रखो, थीटा रखो, z लिखो, कुछ भी लिखो। वैसे यही आंसर है, x के टर्म में लिखो तो x के टर्म में लिख दो। अब कुछ लोगों को बड़ा डाउट आएगा, बड़ा वाला, कि सर ये क्या किया आपने, t की जगह x कैसे लिख दिया? t x थोड़ी था, अरे वो वाला x अलग है, ये वाला x अलग है। जब आप साइन x बोलते हैं तो भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, साइन थीटा बोलते हैं तब भी ग्राफ ऐसे ही बनता है,
साइन टी बोलते हैं तब भी ग्राफ ऐसे ही बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मेरे ख्याल से चमका होगा, अगर चमका है तो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। हाँ बेटा सर एक बार लॉजिक फिर से बता दीजिए। अगर बाहर वाला फंक्शन निकालना है, अंदर वाला फंक्शन गिवन है, उसे पुट करने के बाद अगर मैं तुझसे कह रहा हूं भाई मुझे तो gx चाहिए, आप कहोगे सर मैं कहां से लाऊं gx, इतना सारा लिखा है, तो मैं कहूंगा कि भाई इसे सिंगल वेरिएबल मान, मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए तो इसे सिंगल वेरिएबल मान ले। तो इस पूरे को हमने t मान लिया, तो ये g ऑफ t हो गया, तो इसको t मान लिया। अब क्योंकि g ऑफ t t के टर्म में होना चाहिए, यहाँ पे x आ रहा है, तो उस x को निकालने के लिए हमने इस रिलेशन का यूज किया, इससे x की वैल्यू t के टर्म में निकाली और यहाँ पे पुट कर दी, तो g ऑफ t आ गया, ऐसा है। ठीक है, हो गया सर। शो प्रीवियस क्वेश्चन वंस, देख ले भाई, देख ले बेटा। ठीक है निकिता? यस। हाँ भाई, अब ये तुम बनाओ, तुम्हारी बारी। हाँ, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर नया है और तो उसे पहले, बिल्कुल सही बात है, जब भी क्लास नहीं है, जैसे अब सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे 4 दिन क्लास नहीं रहेगी, वेडनेसडे को रहती है, तो आपको यही करना चाहिए, उन 4 दिनों में पूरा बैकअप कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, आपको जो भी बैकलॉग हुआ है उसे कंप्लीट करें और उसके साथ साथ ये चलते रहें। जैसे ये अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब कंपोजिट फंक्शन का डोमेन नेम से कहीं कोई लेना देना नहीं है, या कंपोजिट फंक्शन का ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, ना पीरियोडिक फंक्शन से या इवन ऑड से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये तो प्रोसेस है बस। सर यहाँ पे अब जो h लिखा हुआ है क्वेश्चन के एंड में, ये फंक्शन है या हाँ, h दिया हुआ है ना सर? नहीं, ये जो क्वेश्चन के क्वेश्चन में जो h दिया है, अरे यहाँ पे x लिखा गया f ऑफ gx, लेकिन है ना? हाँ, तो IIT में ऐसे लिखता है भाई। सर आंसर बोले? हाँ बोल। x स्क्वायर प्लस 6। x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, देखते हैं। यशवर्धन बोल रहा है x स्क्वायर प्लस 1, देखते हैं भाई। सर टी स्क्वायर प्लस 6 आ रहा। हाँ, टी स्क्वायर प्लस 6 या x स्क्वायर प्लस 6 की बात है। ये सर यही आ रहा है। ठीक है पीयूष, ठीक है बेटा। यस सर, x स्क्वायर प्लस 6 या तसल्ली से बनाए, सब लोग बनाए। ठीक है, अब आगे आए तो रुके, सभी लोगों को करने दें, ठीक है, उसके बाद देखेंगे, है ना? बनाए आराम से। आगे से टी स्क्वायर प्लस 6। अभी का कैसे समझ में आएगा अगर पिछला नहीं आता? ये ऐसे समझ में आएगा क्योंकि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने पिछले 8-9 दिन में जो पढ़ाया है, क्यों भाई सभी लोग बताओ जो लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका पुराने किसी से कोई लेना देना निकल रहा है? अभी कोई लेना देना नहीं है। कल हमने जो पढ़ा था, कल मैंने इसकी थ्योरी बताई थी, अगर आपने वो अच्छे से मन से पढ़ी है तो आपको ये बन रहा होगा। और इसके आगे भी मैं इसका अगला कंसेप्ट आएगा इनवर्स, वो भी समझाऊंगा, तो वो जब समझाऊंगा तो वो भी आपसे बनेगा। उसमें भी कुछ है, बस उसकी प्रोसेस समझ में जरूर आ जाएगी। उसमें थोड़ा बहुत इंजेक्टिव वगैरह लगता है, 1-1 मैनी 1 वगैरह लगता है, तो वो समझ में ना आए, लेकिन उसकी प्रोसेस के इनवर्स निकालते कैसे वो आराम से समझ में आएगा। चलो देखते हैं भाई, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू है एच एक्स। एफ ऑफ जी एक्स इज 2x प्लस 1, एच एक्स है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। 2x प्लस 1 को मानेंगे t, इसको t माने, तो ये हो गया एफ ऑफ t। अब t की वैल्यू नेचुरल है, यदि t चाहिए तो यहां से x की वैल्यू t के टर्म में निकाल लें, तो 2x इक्वल टू है t माइनस 1, 1 इधर लेगा, 2 का डिवाइड कर दें, तो जहां जहां x लिखा है वहां पर क्या लिख सकते हैं आप? t माइनस 1/2।
प्लस 4 टाइम्स ऑफ t माइनस 1/2 और प्लस 7। आराम से देख लें भाई, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन फिर ये 4 बन जाएगा, स्क्वायर हुआ तो ये 4 4 4 कैंसिल, तो f ऑफ t इज t माइनस 1 होल स्क्वायर, प्लस ये भी कट जाएगा तो ट्वाइस ऑफ t माइनस 1 एंड प्लस 7। तो f ऑफ t इक्वल टू आ गया t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस 2t माइनस 2 प्लस 7। f ऑफ t, तो t स्क्वायर ये गया इससे, तो ये 8, ये प्लस 6 आ रहा है ना। यस सर। अब f ऑफ x को अपन बोल सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू होगा x स्क्वायर प्लस 6, ये आंसर होगा। अच्छा, इसे एक और मेथड से बना सकते थे, कभी कभी ऐसा होता है ऑब्जर्वेशन से भी बना सकते हैं। कैसे? तुम्हें दिख रहा है f ऑफ gx कितना है, t स्क्वायर प्लस 6 बन रहा है सीधा ही। हाँ, अगर आप ध्यान से देखें कि 2x प्लस 1 यहां पे लिखा है, अगर यहां पर x लिखा होता है तो यहां पे x होता है, तो यहां पे अगर 2x प्लस 1 है, आप यहां पर 2x प्लस 1 बना सकते हो डायरेक्ट, दिख रहा है? इसे परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हैं ऐसे, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अलग कर लिया, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इट इज 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6। तो अगर f ऑफ 2x प्लस 1 है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6, तो f ऑफ x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 6 होगा। ऐसा किया जा सकता है, नॉट नेसेसरी कि आप करें, लेकिन ऑब्जर्वेशन से भी कभी कभी निकल आते हैं। बाकी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, ठीक है, सबको याद होनी चाहिए। यहां तक समझ में आ रहा सबके? यस। हाँ, अब एक क्वेश्चन उल्टा मतलब बाहर वाला फंक्शन दिया है, अंदर वाला नहीं दिया है, तुम बना सकते हो, इसमें कुछ बताने का नहीं है, कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, सिंपल तरीका है, ट्राई करें भाई। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोल। सर ये लास्ट क्लास में जो आपने केस कराया था, जो केस नंबर 6 था सर, उसमें अगर जो हमारा फंक्शन आ रहा था अगर वो ऑड हो सर, तो तब भी हम सब मल्टीपल वाला रूल लगा के सॉल्व करेंगे ना? देख, अब तो तू ऐसे दिमाग में बैठा ले, देख क्या है, शुरुआत में मैं बोलता कि भैया हर पीरियड का अपन को आप सब मल्टीपल में चेक करना चाहिए, तो क्या है, तू मुझसे पूछता रहता हो, मेरे पास जवाब नहीं होता। लेकिन पहले मैंने केस इवन ऑड से बताया, फिर सब बताया, फिर मैं आखिरी में मैंने तेरे से बोला था तुम याद कर लो, ठीक है, कि अगर एक बार भी आपने पीरियडिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन आया, आपने पीरियड निकाल लिया है, एक बार उसके हाफ पे चेक कर लिया करो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है? ठीक है सर। दिमाग में रख बस। सर रेगुलर स्कूल वालों के लिए कोई सॉल्यूशन है क्या बेटा? स्कूल वालों के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है? लास्ट क्लास के सॉल्यूशन स्कूल के लिए सर, जिनका डमी नहीं है वो कैसे मतलब तैयारी करें? हाँ, जो डमी नहीं है वो कैसे तैयारी करें? सर स्कूल वाले अटेंडेंस में रिलैक्सेशन दे सकते हैं आपको? अगर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मेरे पास स्टूडेंट थे इस तरह के, अगर आपके पेरेंट्स कम्युनिकेट करें कि भाई मेरा बच्चा तो पढ़ेगा, आईआईटी की तैयारी कर रहा है और वो पढ़ेगा, वो होगा नहीं होगा वो बात की बात है, आप नहीं तो क्या है वो डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है? तो डिमोटिवेशन से मतलब नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को पहले पक्का करो कि भाई ये चलना है और आपको इस बात पर अड़े रहना है कि भाई सर या तो मैं निकलवाऊंगा, मुझे डमी कराना है, या आप डमी नहीं कराएंगे तो मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन देते हैं बच्चे को लेकिन उस रिलैक्सेशन के लिए आप तैयार होने चाहिए। तूने कभी डमी का मतलब नहीं समझा है। क्या होता है, एक सपोर्ट करता है, जब कोई स्कूल सपोर्ट करता है तो उसका जो कैरिकुलम चल रहा है, आप भले ही नहीं आ रहे हो स्कूल में, लेकिन उसका कैरिकुलम जो है वो तो चलता रहेगा। वो यूनिट टेस्ट लेगा तो आपको यूनिट टेस्ट देने आना पड़ेगा, वो क्वार्टरली एग्जाम लेगा वो आप देना पड़ेगा, फिर आप हाफ ईयरली देना पड़ेगा। अब आपका इधर भी सिलेबस चल रहा है तो उधर बिगड़ेगा, ये समस्या है। डमी में ऐसा कुछ नहीं होता। डमी में क्या है कि आपकी बात हो जाती है कि मैं हाफ ईयरली देने आऊंगा और ईयरली देने आऊंगा, और ईयरली में जो आप जब प्रैक्टिकल होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं प्रैक्टिकल का एक जो एग्जाम है पहले मैं प्रैक्टिस करने आऊंगा, प्रैक्टिस करवाते हैं वो लोग, और फिर मैं फाइनल एग्जाम देने आऊंगा। तो उसमें क्या है, बीच का सारा हर्डल गायब है, क्योंकि आप 12th क्लास में है, ना यूनिट टेस्ट से कोई मतलब है ना हाफ ईयरली से मतलब है, लेकिन आपकी तैयारी हो जाती है हाफ ईयरली में।
एक पिकअप आ जाता है। मेरे ख्याल से इस बार टर्म 1 टर्म 2 नहीं है ना, क्या है? नहीं सर, सीधा टर्म 75 मार्क्स इस बार नहीं है, यस सर। पूरा आना है। तो ठीक है, देखना। हाँ जी, तो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ रहा है इसका। ठीक है, ठीक है, गुड गुड। 1 प्लस जी एक्स होल स्क्वायर, ये ऐसा बन गया, ठीक है। और ये बराबर दिया है किसके? 1 प्लस जी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। तो 1 से 1 कैंसिल, सो इट इज जी स्क्वायर एक्स। अब अगर आप ये देख पाए, अगर आपको दिखाई दे तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कुछ लोग इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के देख पाते हैं, तो वैसे देख लें, और नहीं तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये माइनस 2a भी लिखा है। अगर नहीं चमक रहा हो तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अब चमकेगा। तो इसे एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख देते हैं। लेकिन बच्चों इसमें ये गलती हो जाती है, इसमें दो आंसर आ सकते हैं, प्लस माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है ना। तो gx की दो वैल्यू पॉसिबल है, प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स एंड अनदर इज माइनस x इंटू 1 माइनस एक्स, दिस और दिस। इसमें से कोई ना कोई एक आंसर हो सकता है, क्योंकि हमें कैसे पता लगेगा 1 माइनस एक्स ही लिखना है? हो सकता है कुछ लोग x माइनस 1 लिखें, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस a का होल स्क्वायर सेम होता है, तो इसलिए दो आंसर आएंगे। यस सर। ये सारे जो क्वेश्चन अभी तक हमने कंपोजिट के किए, ये सारे यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहलाते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है एक प्यारा सा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें x की अलग डोमेन के लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग फंक्शन है, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग फंक्शन है, इस तरह से। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। ये यूनिफॉर्म फंक्शन थे, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन में कंपोजिट कैसे निकालते हैं वो सीखना है, आज का मुद्दा वही है। अगर वो पूरा समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। सर इसके सवाल नहीं आते हैं? इसके सवाल क्यों नहीं आते? तू बुक लगा, खूब मिलेंगे इसके सवाल। बुक में है इसके क्वेश्चन भाई। अरे बहुत सारे लोग तो अभी तक यही पूछ रहे थे कि सर ये समझ में नहीं आता, ये बनता नहीं है। इस पे मैं एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ठीक है, कि आपको क्या निकालना है। इसमें fx दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड f ऑफ fx। हमें f ऑफ fx निकालना है। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड होता है और एक अलजेब्रिक मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड जेईई एडवांस के 2018 में शायद क्वेश्चन आया था, 2017 या 18 में, उसमें लगा नहीं था, ठीक है। 2015 में, 2015 में भी आया था। तो क्या है, ग्राफिकल मेथड की अपनी रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए अलजेब्रिक मेथड बता रहा हूं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बना सकता है। बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, एक बार में समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। शुरू करें? यस सर, यस सर, यस सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f ऑफ fx। सबसे पहले f ऑफ fx, तो क्या करना है, हमें x की जगह क्या रखना है, fx, ठीक है। तो जहां जहां राइट हैंड साइड पे x दिख रहा है सब जगह fx। हमें f ऑफ fx निकालना है, तो x के प्लेस पे क्या आएगा, fx आएगा। तो जो इधर आया वही राइट में आएगा, तो 1 प्लस fx। पेशेंस रखना और हिम्मत रखना, ठीक है, सब समझ में सब आएगा। बस प्रोसेस है, ये प्रोसेस समझने की जरूरत है। 3 माइनस fx, fx 2 से 3, ठीक। नाउ अब क्या, fx जो है, अब ये रखने के बाद अब एक एक करके सॉल्व करो। ये y इक्वल टू f ऑफ fx, अब दो वैल्यू है अलग अलग। पहले मैं इसको सॉल्व करना बता रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे, देखना भाई। y इज इक्वल टू हैज टू केसेस। फर्स्ट 1 प्लस fx, ठीक है। अब fx की दो वैल्यू हो सकती है, दिख रहा है,
हाँ सर। एफ एक्स या तो ये होगा या Yes, ये sir. होगा, तो दो केस बनेंगे, दो केस बनाएंगे इसमें फिर से। वन प्लस एफ एक्स की जगह ये पूरा लिख दिया, 1 प्लस एक्स कब डोमेन दिए 0 से 2 पे, और 3 माइनस एक्स कब डोमेन दिए एक्स की वैल्यू 2 से 3 पे। यहां तक समझ में आ रहा सबके? हाँ, कहीं किसी को दिक्कत हो तो पूछे ना, हाँ कुछ करें, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा नहीं तो फिर। यस सर। यस सर। यस सर। मैं केवल ये बता रहा हूं, ठीक है, मैंने केवल ये बता रहा हूं, ये वाला नहीं बता रहा अभी, इसको समझे। जो एफ एक्स यहां पे आना है वही एफ एक्स इन दोनों 0 से 2 के बीच में आएगा। जो आप यहां पे लिखोगे उसे 0 से 2 के बीच में लिखना है। तो एफ एक्स की जगह आपने पहले क्या लिखा, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स लिखा, तो 1 प्लस एक्स किसके बीच में आएगा, 0 से 2 के बीच में। तो इसी के सामने लिखेंगे 1 प्लस एक्स 0 से 2। फिर अगली बार क्या लिखा, 3 माइनस एक्स, तो जो भी तुम यहां पे लिखोगे वो यहां पे आना है। तो 3 माइनस एक्स भी किसके बीच में, 0 से 2। कंफ्यूज मत हो ना, हम लोग केवल फर्स्ट केस ले रहे हैं, 1 प्लस ये पूरा एफ एक्स था, 1 प्लस एफ एक्स, और जो भी एफ एक्स यहां रखना था वो यहां रखना था। तो बच्चों ये तो डोमेन है, एफ एक्स तो ये है, फंक्शन ये है, तो ये फंक्शन अगर यहां पर रखा तो उसके सामने 0 से 2 के बीच में फंक्शन आया, 3 माइनस एक्स रखा, 3 माइनस एक्स आया। चमका ये? यस सर। यस सर। अरे एक टफ पड़ जाता है। क्या बता, कोई डाउट है? सर यस सर, सबसे साइड बताओ सर, कैसे लिखे वो समझ में नहीं आया। सबसे साइड वाला ये? यस सर। तो देख यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो 5 जो है वो इसके बीच में आएगा। जो भी मैं लिखूंगा, मैं अगर इसे t लिखूंगा तो t 0 से 2 के बीच में है, मैं इसे u लिखूंगा तो u t 0 से 2 के बीच में। तो fx की जगह मैंने ये पूरा लिखा, तो fx की दो अलग अलग वैल्यू थी। तो पहली वैल्यू अगर मैं 1 प्लस एक्स ले रहा हूं तो 1 प्लस एक्स fx है, तो fx जो भी मैं लिखूंगा वो 0 से 2 के बीच में, तो 1 प्लस एक्स लिखा तो 1 प्लस एक्स 0 से 2 के बीच में। फिर मैंने fx की क्या लिखा, 1 प्लस fx, fx ये 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स 0 से 2 के बीच में। यस सर। अब दूसरा केस ले रहे हैं, ये वाला केस देख। हाँ सर, जब आपने 3 माइनस एक्स लिया तो फंक्शन का अपना वो रेंज 2 से 3 का होना था ना? नहीं हुआ ना, वही तो बात है, वही तो तेरे को सीखना है। तू इसको मत देख, तू इसको देख। हम यहाँ पे fx लिख रहे हैं, fx ये है, 3 माइनस fx नहीं, fx लिख रहे हैं किसमें, इसमें। ये पहले ही केस चल रहा था 1 प्लस fx, 1 प्लस ये पूरा fx था सामने वाला। अब जो fx यहां पे आएगा वो 0 से 2 के बीच में, तो पहला fx आया 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स 0 से 2 के बीच में। फिर आया 3 माइनस एक्स, इसी में रख रहे हैं 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स 0 से 2 के बीच में। चमक रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। अब 3 माइनस, अब चालू करते हैं, 3 माइनस fx, फिर से fx, दो केस, 1 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। फिर से पूरा का पूरा fx लिखो पूरा, 0 से 2, 2 से 3, ठीक है। अब इसके सामने जो भी fx रखेंगे वो किसके बीच में आएगा, 2 से 3। तो पहले हमने 1 प्लस एक्स लिखा, तो 1 प्लस एक्स 2 से 3, और फिर 3 माइनस एक्स 2 से 3। मतलब जब आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो केवल इसको देख रहे हैं नीचे वाले को। जब आप 1 प्लस fx तो केवल इसको देख रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां तक आ गया हो तो बस आपको अब क्या करना है, यहां से x की वैल्यू निकालनी है, यहां से x की वैल्यू दी हुई है, दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, जिसका इंटरसेक्शन आएगा वो उसके सामने वाला फंक्शन ले लेना है, जिसका इंटरसेक्शन नहीं आएगा उनके सामने वाला फंक्शन छोड़ देना है, बस इतना ही करना है। तो क्या तुम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का? यस सर। बनाओ बनाओ, मुझसे बनाओ। सर इस टाइप के क्वेश्चंस 3 कंपोजिट फंक्शंस में भी आते हैं? नहीं आते बेटा, 2 ही बहुत होते हैं, बहुत टाइम ले जाते हैं। हाँ, तू ये पूछे जेई मेंस में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। एडवांस में आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। हम्म। सर अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिखे तो इनको पहले करना चाहिए जब दिखें, कि बाद में रख ले टाइम के लिए? मेरे हिसाब से बाद में करना चाहिए। जैसे मान ले तेरे सामने 10 लोग आ गए, ठीक है, अब 10 लोग तुझ पे हमला करने वाले हैं और तू 50 को संभाल सकता है, तेरा लेवल है कि तू 50 को संभाल सकता है, लेकिन 10 लोग सामने हैं।
तो तू सबसे पहले किसको मारेगा? जो सबसे कमजोर दिखेगा उसे, और सबसे ताकतवर दिखेगा ज्यादा लड़ेगा उसे? सबसे कम जो ताकतवर हो। हाँ, मतलब दिल पे पत्थर रख के मत बोलना, ठीक है? जो मन हो वो बोलना। जो कमजोर हो उसे मारेंगे। क्या? जो कमजोर हो उसे मारेंगे सर। हाँ, मतलब मैं भी होऊंगा, मैं भी कमजोर को ही मारूंगा भाई, लड़ना ही नहीं। इसमें इंटरसेक्शन वाली बात नहीं आई समझ थोड़ी। इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं? ये बेसिकली क्या होता है, अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज है वो बाहर वाले फंक्शन की डोमेन बन रही है। हो रही है ऐसा? अंदर जो fx लिखा है उसकी जो रेंज आएगी, x की कुछ वैल्यू डालोगे, उससे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो बाहर वाले फंक्शन को मिल रही है, हाँ सर, डोमेन की तरह। तो बेसिकली यही हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाले फंक्शन की जो रेंज है और बाहर वाले की जो डोमेन है उनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जिससे वो डिफाइन हो। ये अंदर वाला फंक्शन था, उसकी डोमेन थी, ये बाहर वाला फंक्शन था, उसकी रेंज थी। ये fx था, ये fx की रेंज थी, और ये अंदर वाले फंक्शन की डोमेन थी 0 से 2। समझ रहा है कुछ? हाँ तो यस जो बाहर उसका इंटरसेक्शन। जैसे मैं ऐसे लिखूं, तू समझ, log ऑफ sin x, मैं कहूं इसका रेंज निकालना है, तो तुम क्या करोगे? अंदर वाले की रेंज निकालोगे। अंदर वाला कहां से कहां तक बोल रहा है? अंदर वाला बोल रहा है कि भाई मैं तो -1 से 1 तक रहूंगा, लेकिन बाहर वाला बोल रहा है कि नहीं भाई, मेरी कंडीशन ऑफ डोमेन क्या है कि तुम्हें क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो बाहर वाला फंक्शन बोल रहा है कि sin x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम क्या करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी, फिर आप सॉल्व करोगे, फिर आप रेंज निकालोगे या डोमेन निकालोगे। ठीक तो है। हमेशा कंपोजिट जब बनता है तो अंदर वाले की रेंज का बाहर वाले के डोमेन से इंटरसेक्शन होता है, तभी आंसर आता है। मैं अलग से करवा दूंगा, ठीक है? अभी तो आप जो सीख रहे हो वो सीखो। तो बाहर 1 प्लस हो रहा है, उसका क्या करें? उसको भी उसमें ऐड हाँ, उसे ऐड करना है बाद में। अगर डिफाइन हो रहा है तो 1 + 1 + x मतलब 2 + x। अब दोनों ही डिफाइन हो गए तो अलग अलग देखो भाई, मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन डायरेक्ट लिखूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। मुझे मैं डायरेक्ट करता हूं तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया -1 से 1, 0 से 1 और ये 0 से 2, तो 0 से 1। 0 से 1। यस सर। ठीक है। हाँ, किसी को दिक्कत आ सकती है तो आराम से तसल्ली से बनाओ, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि इसमें इसके अलावा कुछ और नहीं करना है, बस आंसर आ रहा है। फिर इसमें मैंने 3 सब्ट्रैक्ट किया, 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया -3 -x और -1। फिर माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1 से 3, ये है 2 से 3, तो आंसर आएगा 2 से 3। कोई वैल्यू है 1 से 3, एक है 2 से 3, कॉमन होगा 2 से 3। फिर मैं इस पे आता हूं, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 2, ये है 0 से 2, तो ये आएगा 1 से 2। फिर इस पे आ जाओ, इसको 3 सब्ट्रैक्ट किया, ये हो गया -1 -x और 0, तो माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये 0 से 1 है, 2 से 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या मैं कुछ ऐसा हैवी तो नहीं बता गया? नहीं सर। नहीं सर। नो सर, ठीक है सर। ठीक है। अब जिससे कौन कौन सा इंटरसेक्शन, इसका आया है, इसका आया है, इसका आया है, तो इनके आंसर निकालो भाई। वही क्या है? f ऑफ fx है। f ऑफ fx क्या हो जाएगा? 1 + 1 + x मतलब 2 + x, 1 + 3 - x, इट इज 4 - x, एंड 3 - ये ब्रैकेट में ले लो, 3 - 1 + x मतलब 2 - x। ये है f ऑफ fx। क्या क्या किया, दोबारा रिपीट करते हैं। x की जगह हमने fx लिखा, तो जहां जहां x था वहां पे सब जगह fx। फिर हमने एक केस लिया, तुम्हें कंफ्यूजन होगा शुरू में, हमने एक केस लिया 1 + fx, fx की जगह जो लिखा था वैसे का वैसा छाप दिया, और जो भी fx यहां पे लेना है वो 0 से 2 के बीच में, तो fx की जगह हमने 1 + x लिया, तो 1 + x 0 से 2 के बीच में, फिर 3 - x लिया, तो 3 - x 0 से 2 के बीच में। फिर दूसरे केस पे आए 3 - fx, 3 पूरा का पूरा fx लिख दिया। अब जो fx आएगा वो 2 से 3 के बीच में है, तो fx था 1 + x, तो 1 + x 2 से 3, और 3 - x भी 2 से 3। इन दोनों में इंटरसेक्शन, इन सब में इंटरसेक्शन देख लिए, जिसमें इंटरसेक्शन आ रहे हैं वो आंसर होगा, यहां पे लिख लेंगे उनके सामने, 1 + 1 + x 2 + x, 1 + 3 - x 4 - x, एंड 3 - 1 + x इज 2 - x। अब एक तुम्हारी बारी, बस बना डालो, मजा आ जाएगा।
काम हो जाएगा अपना। हाँ जो 1+ वाला था सर, उसमें जो दूसरा है सर, उसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ लग रही है उसमें? इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, उसे छोड़ देंगे। सर जो 3 - x वाला था सर, उसमें 3 - x और 2 से 3 होगा ना सर, आपने सर 0 से 2 लिख दिया है। ये ऊपर ऊपर से वाला? यस सर। बेटा ये कौन सा केस चल रहा है? 1+ वाला। 1+ वाला, उसमें fx को किसके बीच में लिखना है? किसके बीच में? Sorry, sir. 0 से 2, 2 से 3 के बीच में बोला है क्या? मैं कंफ्यूज हो गया था। है ना, मैं कह रहा हूं ना इसमें कंफ्यूजन होगा, तेरी गलती नहीं है। हाँ सर ये वाला समझा दो ना एक बार वापस सर, साइड में इधर। ये सर ये एक्स ऊपर। अरे ये तूने, ये तो कोई भी बना लेगा, x की जगह fx रख देगा। फिर 1+ fx, 1+ fx, तो पहला केस लेंगे और fx जो है वो 0 से 2, तो 1+ fx, fx ऐसा कैसा पूरा रख दिया। अब जो fx आएगा वो fx सामने आएगा, तो fx के दो फंक्शन थे, fx ये भी था ये भी था, तो 1+ x था तो 1+ x 0 से 2, और 3 - x था तो 3 - x 0 से 2। समझने की कोशिश कर, ये 0 से 2 फिक्स है, केवल fx बदल रहा है, दो है तो। फिर 3 - fx, तो 3 - fx, ये पूरा fx लिखा। अब fx जो लिखा जाएगा वो 2 से 3 के बीच में, तो fx हमने 1+ x लिखा है, 3 - x, 1+ x 3 - x, तो 1+ x लिखा तो वो 2 से 3, और 3 - x है तो वो भी 2 से 3। फिर अपन ने बस इनका इंटरसेक्शन ले लिया है, जिसके इंटरसेक्शन आ रहे हैं उनको सॉल्व करके वो लिख दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आओ ठाकुर आगे बढ़े, ये तुम्हारे लिए बनाओ f(x). सर इसमें अगर उन्होंने दो फंक्शन डिफाइन करे और फिर कहा f of gx निकालो, अरे बहुत आसान है उसकी है, क्या होगा उसमें, मान ले रखेंगे एक बार, कुछ भी नहीं, जैसे f of gx, तो gx जहां जहां x लिखा होगा वहां पे gx डाल देंगे, और gx का फंक्शन लिखा होगा उससे पुट करेंगे। अभी fx से पुट कर रहे हैं, वो gx से पुट करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, चिंता मत करना, तू खुद करके देखना। सर एक मिनट, लास्ट स्लाइड नोट करनी थी सर, लास्ट वाला। क्या सर लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट नोट करना। लास्ट लाइन का लास्ट पॉइंट ये था कि हमने इंटरसेक्शन जो लिया था, अभी जो बोला उसका कि जो पढ़ा दिया उसका। सर लास्ट स्लाइड है ना सर, उसका पॉइंट नोट करना सर, लास्ट वाला। अच्छा, तो एक काम करना, तू पहले ये बना, ठीक है, ये तो मैं पीडीएफ में भी दे दूंगा, नोट हो जाएगा, ओके तू समय का यूज कर। सब लोग बनाओ भाई, इंदिरापुरम वाले भैया आप भी बना लो थोड़ा सा। अरे मैन इन रेड बना ले बेटा, इंदिरापुरम, पिंक ऑरेंज रेड जो भी है बना ले बेटा, तेरे लिए भी है। सर बड़ा सिंपल सा आ रहा है।
हाँ बहुत सिंपल से ही आएगा, तो अच्छी बात है ना, कभी कभी सिंपल भी आना चाहिए। सर एक्स ही आ रहा है बस, 0 से x। अच्छा देखते हैं देखते हैं देखते हैं, बनाते जाना भाई, सभी लोग बनाते रहे। हाँ सर, वो सिंपल सा आंसर है। कभी वो भी तो हो कि कुछ आसान भी आए। तो पहला केस, जो एफ एक्स है वो एफ एक्स 0 से 1 के बीच में, एफ एक्स है 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 0 से 1, 2 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 0 से 1। दूसरा केस 2 प्लस एफ एक्स, फिर से एफ एक्स पूरा का पूरा छाप दो यहां पे, फिर जो भी एफ एक्स यहां पर रखोगे वो 1 से 2, तो 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स 1 से 2, और 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 तो x प्लस 2 1 से 2। अब इंटरसेक्शन निकालें एंड एंजॉय। फर्स्ट वाले को देखते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये -1 और ये 0, फिर माइनस का मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू आ रही है 0 से 1, तो ये 0 से 1 ये 0 से 1, तो ये आ गया भाई 0 से 1। फिर इसमें 2 सब्ट्रैक्ट किया तो x बना क्या, कहां से कहां तक, -2 से -1। अब ये -1, ये 1 से 2 है, ये -1 से -2 या -2 से -1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको भूल जाओ, ये गया। फिर इस पे आओ, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -x हो गया 0 से 1, फिर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -1 से 0, ये आ रहा है -1 से 0, ये आ रहा है 0 से 1, कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर इस पे आ जाओ, 2 सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया -1 और ये हो गया 0, तो ये आ रहा है -1 से 0 और ये हो रहा है 1 से 2, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो भाई ये तीनों अड़ गए, केवल ये। इसके आगे क्या था, 1 माइनस, ब्रैकेट लगा देते हैं, 1 माइनस एक्स, इसका मतलब है इट इज एक्स व्हेन x की वैल्यू 0 से 1। तो अब अगर आपसे f ऑफ fx का डोमेन पूछ ले, रेंज पूछ ले, ग्राफ तो बना ही लोगे ना तुम, y इक्वल टू fx का ग्राफ है, y इक्वल टू x का ग्राफ 0 से 1 के बीच में। सर इसका प्रोसेस ही डरावना है बस। हाँ प्रोसेस डरावना है, बस प्रोसेस आपको थोड़ा समझ में आ जाए तो फिर बन जाएगा। अच्छा अब आपके लिए छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, मतलब अभी अपन छोड़ नहीं रहे, अभी टाइम है अपने पास, लेकिन ये क्वेश्चन fx और gx वाला थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी तुम लोग खुद बनाना। ये दिया है fx, ये दिया है gx, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ gx, हमें f ऑफ gx निकालना है। तो कुछ करने का कुछ नहीं है, केवल आपको fx की जरूरत केवल पुट करने के लिए है। कैसे, हमने कहा f ऑफ gx, तो क्या होगा, बाहर वाला फंक्शन देखेंगे, एग्री है सर? जैसे हम fx पुट कर रहे थे वैसे ही अब gx पुट कर, जैसे हम fx पुट कर रहे थे वैसे gx पुट करना है। fx देख रहे थे, fx में x की जगह gx आया, जहां जहां x था वहां पे gx, तो 1 माइनस gx g स्क्वायर x gx लेस और इक्वल टू एंड gx ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। अब तुम्हें fx से कोई मतलब नहीं है, ये रहा gx, इसकी वैल्यू पुट करते आना है, इंटरसेक्शन लेते आना है। बना पाएंगे? यस ट्राई करेंगे। हाँ ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक बार बनाना, फिर अपन डिस्कस करेंगे इसे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लिख ले, लिखना हो तो क्वेश्चन तो लिख ले। रहेगा ये पीडीएफ में? हाँ क्यों नहीं रहेगा यार, नहीं रहता क्या हमेशा? ठीक है सर। सर अब डाउट बता दीजिए सर। रुक जा यार, अभी 10 मिनट है, डाउट अपन कभी भी ले सकते हैं। देख तो फिर भूल सर जाते रुक जाओ, हैं 1 मिनट रुक जाओ।
क्या बोल रहा है? नोट करना है सर फिर भूल जाते हैं सर। तो फिर एक काम करेंगे, ठीक है, तुमने डाउट डाले हुए हैं ना? सर ठीक है। एक डाले हुए हैं सर, ग्रुप दो खोल दीजिए बचे हैं। अगर किसी ने सुन बेटा, देख क्या है, डाउट के लिए देख लास्ट क्लास होती है ना तो उसमें दिक्कत नहीं होती, बाकी लोगों से बोल दिया जाता है कि हाँ भाई डाउट है, बाकी लोग चले जाएं और वो लोग डाउट पूछें। तो उसमें क्या है, जिसका ये टाइम जो चल रहा है 5:30 तक, ये सबका टाइम है, तेरा अकेले का नहीं है, किसी भी पर्सन का अकेले का नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से बाकी लोग सफर करें उनके टाइम का, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। नहीं तो मैंने कल बताया थे ना, आपने कितनी देर तक डाउट पूछे, मना थोड़ी डाउट के लिए। यस सर, कोई बात नहीं सर, अगली क्लास में अपन ऐसा कर लेंगे अभी कि 5:30 होगा ना, उसके बाद में भले 5-7 मिनट 10 मिनट अगर तुम रुकना चाहोगे तो बाकी लोग फ्री हो सकते हैं, ठीक है, घूम फिर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बाकी लोग डाउट पूछना चाहें तो पूछ लीजिएगा, है ना। हाँ भाई, इनवर्स फंक्शन को पहले समझते हैं। किसी फंक्शन का इनवर्स का क्या मतलब होता है कि अगर कोई फंक्शन है f(x) is 1 and onto function for f such that a to b, then there exists a function gx such that g such that b to a, and it is called inverse of fx, and denoted as gx equal to f inverse x। अब दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, ये a to b है, ये b to a है। a क्या होता है बताओ जरा, f है, f such that a to b, सुनना है ध्यान से। a क्या है, डोमेन, डोमेन, यस सर, और b क्या है, कोडोमेन। हाँ, b वैसे कोडोमेन होती है, लेकिन यहां पर रेंज है। क्यों रेंज है? क्योंकि सर ऑन टू फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू होता है तो कोडोमेन रेंज सेम होती है। तो ये हो रहा है, ये किसकी वैल्यू होती है, डोमेन होती है x की वैल्यू, और रेंज होती है y की वैल्यू। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन, जब भी कोई फंक्शन 1 ऑन टू होता है तो वो अपने साथ एक फंक्शन हमेशा लेके चलता है जो उसकी डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना सकता है, मतलब इंटरचेंज कर सकता है एक दूसरे को b to a, ठीक है। और उसी को क्या बोला जाता है, उसका इनवर्स बोला जाता है। अब तुम अगर मुझसे पूछोगे सर हर फंक्शन का इनवर्स, हर बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूं फाइंड कैसे करना है, और आप 1-2 क्वेश्चन देखोगे और अपन फ्री हो जाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा कि हर फंक्शन का इनवर्स, हर बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 ऑन टू फंक्शन का इनवर्स क्यों नहीं निकल सकता। यहां तक ये थ्योरी को समझ में आई सबको? हाँ सर। बहुत सिंपल सी है कि हम डोमेन की जगह रेंज और रेंज की जगह डोमेन इंटरचेंज हो रही है बेसिकली। तो प्रोसेस टू फाइंड द इनवर्स, जैसे मैं लिखता हूं, मैंने ऐसे लिखा कि पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू fx, मतलब fx की जगह सबसे पहले क्या लिख लें, y लिख लें, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप, फाइंड द वैल्यू ऑफ x in terms of y, in terms of y। जैसे आपने देखा है जितने भी फंक्शन होते हैं वो y इक्वल टू फंक्शन होते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू क्वाड्रेटिक एक्स, y इक्वल टू क्यूबिक। तो सारी वैल्यू y की वैल्यू x के टर्म में होती है। तो अगर हमें x और y इंटरचेंज करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, उल्टा करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। और जैसे ही आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप, इंटरचेंज x to y एंड y to x, ठीक है।
तो जो रिजल्ट बनेगा, मतलब अगर आपने x की पूरी वैल्यू y के टर्म में निकाल ली और उसके बाद आपने x को y को x को इंटरचेंज किया, मतलब आपने क्या किया, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बनाया, तो वो जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। अब हर फंक्शन का x की वैल्यू y के टर्म में निकालना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हर फंक्शन जो 1 1 ऑन 2 होता है उसका इनवर्स डिफाइन तो हो जाता है, लेकिन हम हर बार उसे फाइंड नहीं कर सकते। तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये वो क्वेश्चन होंगे जिसमें अपन फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। हर फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। वाई एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, अभी आप लिख लें पहले, और इस प्रोसेस को पहले मैं लगाना बताऊंगा, उसके बाद अपन बात करेंगे। लिख लिया सर। ठीक है, यस सर। सर 1 सेकंड है। हाँ 1 सेकंड हो गया। अब 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 सेकेंड हो गया सर। हमारी आदत पड़ी हुई है, पता नहीं कब हमारे को आदत पड़ जाती है ना, किसी से सुन सुन के। घर में भी कोई बोलता है तो वही आदत पड़ती है। चलिए आगे बढ़े। हो गया 1 सेकेंड? ठीक है, यस ठीक है बच्चे। हाँ, अब जैसे ये दिया हुआ है तो पहले तो प्रोसेस समझो कि क्या करना है। जो प्रोसेस स्टेप 1, इसमें आपको 1 1 ऑन 2 चेक नहीं करना है। अगर उसने बोला है कि इसका इनवर्स निकालो तो इनवर्स में आपको केवल इनवर्स निकालना है। स्टेप 1 fx की जगह क्या लिख लो, y, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, हमें x की वैल्यू y के टर्म में कैसे मिलेगी भाई, लॉग लेके, शाबाश। और बेस क्या लो, लॉग का 10 लॉग लो, 10 ले ले, है ना, बेस ले लो 10। जो इसमें जो एक्सपोनेंशियल पावर अगर e होता तो लॉग बेस e लेते, 10 की पावर x + 1 बेस 10, ये आ जाएगा इनटू में, तो ये हो गया x + 1 log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 1 होता है, ये आ गया है log y बेस 10। तो x की वैल्यू x + 1, ये 1 हो गया, x + 1 की वैल्यू आ गई है log y बेस 10। तो x इक्वल टू आ गया -1 + log y बेस 10, ठीक है। स्टेप 2 थी, स्टेप 1 था fx की जगह y लिखें, स्टेप 2 थी x की वैल्यू कंप्लीटली किसके टर्म में निकालो, y के। और फिर स्टेप 3 क्या है, x की जगह y और y की जगह x, मतलब डोमेन रेंज की जगह और रेंज डोमेन की जगह आ जानी चाहिए। तो मैंने y x की जगह y लिख दिया और आप y की जगह क्या लिख दो, x। और आप हमेशा आदत बनाओ, ये f की डोमेन रेंज थी, f इनवर्स, ये f इनवर्स है, दिस इज f इनवर्स x बेसिकली। जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वही f इनवर्स x होगा, उसकी डोमेन रेंज लिखना की आदत बनाओ। जैसे ये उल्टा हो जाएगा तो मतलब ये होगा r + 2r। एग्री हो? डोमेन देखो, लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ना, तो डोमेन अपने आप r प्लस आएगा, वो अपने आप आता है। तो हमारे पास 3 स्टेप हैं, एक fx को y माने, दूसरा x की वैल्यू y के टर्म में लिखें, और तीसरा x की जगह y की जगह x लिख दें, आंसर आ जाता है। सर R होता तो सर यहाँ पे डिफाइन होता ही नहीं, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होता, ये बाइजेक्टिव है। यस सर, है ना, ठीक। यस सर, हो गया। एक आप बना लो, बस वहीं तक रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बना। डन सर। ठीक है, डन। डन सर। ठीक है, डन सर। fx की जगह y, ये इधर
दिमाग में रखना, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है कैसे भी, तो एक्स को सिंगल बनाना है, लॉग हटाओ, ये इधर आता है और इसे ई की पावर में ले लेता है, पता है ना? यस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी e टू दी पावर y माइनस 1 माइनस 2। स्टेप 1 एफ एक्स की जगह रखें y, स्टेप 2 x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में, स्टेप 3 x की जगह y की जगह x, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस 1 माइनस 2। ये एफ इनवर्स आया, इसकी डोमेन रेंज जरूर लिखने की आदत बनाए, काम आती है, आगे काम आएगी। हाँ भाई, सर तो हाँ बेटा, क्या है सर, मतलब इसके बाद हम क्या करें? नहीं आवाज आ रही बेटा, क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद अब हम क्या करें, मतलब कि इसको निकालने का इसके बाद हम क्या करेंगे? हाँ मतलब इस इनवर्स के बाद क्या करेंगे पूछ रहा है? नहीं सर, स्टेप के बाद बस यही स्टेप है, खत्म है। हमसे इनवर्स ही पूछा होगा, 4 ऑप्शन में ये दिया होगा। हाँ, एक एग्जांपल जिसमें इनवर्स पॉसिबल ना हो, हाँ ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें इनवर्स पॉसिबल ना हो। एफ सच दैट माइनस पाई बाई 2 पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 2 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस पाई बाय 4 से 1 बाय रूट 2 प्लस पाई बाय 4। एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस साइन एक्स। ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन मैंने बना दिया है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अब तुम इसे बनाने की कोशिश करो तो y लिखोगे, अब x की वैल्यू y के टर्म में निकलेगी नहीं, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ही नहीं सकते, तो कभी ऐसे फंक्शन हो सकते हैं। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका इनवर्स डिफाइन होगा लेकिन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है गुंजन? और भी लोगों ने पूछा हो, समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन डिफाइन हो रहा होगा, लेकिन हर जगह फाइंड नहीं कर सकते, तो क्वेश्चन वो वाले जो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अगर 1-2 क्वेश्चन और होंगे तो वो मैं देके जरूर जाऊंगा, ठीक है। डिफाइन से बाइजेक्टिव का ही होता है, बाइजेक्टिव का ही होता है, क्योंकि अपन x की जगह, भाई ये डोमेन नहीं बनेगी ना, ये रेंज नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, रेंज नहीं बनेगी तो उसे डोमेन नहीं बना पाएंगे फिर, यस ठीक है, बढ़िया। तो भाई आज के लिए हम यहीं तक रख रहे हैं। तो जिन लोगों को फ्री हैं आप 10-15 मिनट, आप जब भी आपका क्लास है, ठीक है, तो आप फ्री हो सकते हैं, और किसी को जिसको क्वेश्चन पूछना हो वो क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे 5-7 मिनट में टेलीग्राम पर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ टेलीग्राम पे है, ठीक है, एक मिनट। फंडामेंटल पीरियड का क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है सर? एक फंडामेंटल पीरियड निकालने का क्वेश्चन था। डबल? सर एक फंडामेंटल पीरियड निकालने का क्वेश्चन था। हाँ बोलना जो तू बोले। सर पहले टेलीग्राम के साथ जो पुराने डाउट थे वो तो क्लियर कर दीजिए सर। हाँ तो वो एक ही चीज हो पाएगी फिर, तू अकेला नहीं है। एक एक क्वेश्चन बताऊंगा जो भी जिन्होंने भी डाले हुए हैं, ठीक है सर? जो पुराने वाले हैं ना सर वो पहले कर दीजिए। टेलीग्राम का पहले बता। हाँ हाँ भैया, एक क्वेश्चन था किसी ने भेजा है, मैं सबसे पुराने से उठा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन किसी ने भेजा था, y इक्वल टू 4/6 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 7, ठीक है। इसकी रेंज निकालनी थी, तो सबसे पहले वही इसकी रेंज निकालना सबको आती है, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर 36 एंड 25 61 से रूट 61, ठीक है। अब ये इसकी रेंज आई, इसको प्लस 7 और कर लो, तो रूट 61 प्लस 7 एंड माइनस रूट 61 प्लस 7, ठीक है। हम तो इसकी वैल्यू रखेंगे, इसको t मान लेंगे, ये बन गया है 4/t प्लस 7। हम तो t की वैल्यू यहां से रखेंगे, लेकिन चेक करने के लिए तो पहले आप क्या रखो, माइनस रूट 61 रखो, तो एक हो गया 4/7 माइनस रूट 61, ठीक है। और एक आ गया कितना, रूट 61 रखो, तो एक आ गया 4/√61 प्लस 7, ठीक है, ये आ गया। अब ये चेक करो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है क्या, तो डिनोमिनेटर की रेंज ये आ रही है, इस रेंज में 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा।
100% आ रहा है सर आएगा रूट 61 कितना होगा 7 पॉइंट समथिंग अरे 49 होता है ना 7 पॉइंट 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का 64 होता है तो ये 7 पॉइंट माइनस 7 पॉइंट समथिंग से प्लस 7 मतलब ये होगा माइनस 0 पॉइंट समथिंग मतलब माइनस 0 पॉइंट समथिंग से कुछ आ रहा होगा इसका मतलब इसके बीच में 0 आ रहा है इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो डिनोमिनेटर का 0 होता है तो क्या करते हैं छोड़ के लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से ये यूनियन दिस से इन्फिनिटी आंसर होगा तो cos x minus sin x की रेंज निकालनी थी वो अब तूने जो भी किया हो देन नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3 mod of x minus 1 and mod of 2 minus mod of x इसकी रेंज पूछ रहा है इसके नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है ठीक है अब तुम चाहो तो मॉड के अंदर a माइनस बी या a प्लस बी कर सकते हो तो इसको ऐसे लिख ले जल्दी बनेगा ग्राफ से बन जाएगा हाँ ग्राफ से बनाना है ऐसा ये 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 तो मॉड ऑफ x हो चाहे 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x हो सब ऐसे ही बनते हैं सर माइनस क्वेश्चन 1 आपने गलत लिखा सर क्या सर 3 रेज टू द पावर आएगी सर मॉड ऑफ x 3 टू द पावर x है सर ये सर 3 रेज टू द पावर मॉड ऑफ x 3 की पावर मॉड ऑफ x और माइनस 1 नीचे है क्या सर बाकी -1 सही था बगल में ही है एसी में मॉड में नो सर 3 माइनस अबे यार तो लिखा करना ढंग से क्वेश्चन गलत लिखता है टाइप करके लिख दिया कर क्या दिक्कत है अब इसको बनाना पड़ेगा हम रखेंगे डाउट टाइमिंग रखनी पड़ेगी मुझे दिख रहा है मॉड ऑफ एक्स ऐसा माइनस लग गया तो नीचे पूरा ग्राफ ऊपर से नीचे चला गया ऐसा यस सर ठीक है फिर +2 किया तो +2 ऊपर ये बन गया है इतने का अब पूरे फंक्शन में मॉड तो ये +2 था ये -2 था ये 2 था पूरे फंक्शन में मॉड तो जो नीचे वाला ग्राफ था वो ऊपर आ जाएगा ये मैंने राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाया है अगर आप समझ पाए तो जिसने भी पूछा है हाँ अब अपन बनाते हैं 3 की पावर मॉड ऑफ x तो 3 की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता लेकिन मॉड तो x पे मॉड लगता है तो जो राइट में बनता है वही लेफ्ट में बना देते हैं तो ये ऐसा बन रहा होगा किस पे जा रहा होगा 1 पे ठीक है अब अगर आपने -1 किया पूरे फंक्शन में अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो ग्राफ क्या करता है नीचे शिफ्ट होगा तो इस पूरे ग्राफ को नीचे शिफ्ट करो कितना नीचे 1 नीचे तो 1 नीचे अगर आप शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसा जाएगा ठीक है तो 1 2 3 और 4 सॉल्यूशन होंगे सर इसमें यही डाउट था कि मेरे भी 4 ही आ रहे थे लेकिन जो मतलब आंसर दे रखे उसमें 2 है उसमें ये कट नहीं हुआ हुआ ग्राफ ना अच्छा कट नहीं हो रहा है फिर वो चेक करना पड़ेगा कट हो रहा है या नहीं तू सही बोल रहा है उसे चेक करना पड़ेगा अब चेक कैसे करते हैं कट हो रहा है या नहीं वो भी देख लेते हैं हो सकता है 2 सॉल्यूशन हो देख चेक करते हैं कैसे चेक करें 2 के राइट में जा रहा है 2 से बड़ा पहले इसको मॉड हटाओ 2 से बड़ा ले रहे हैं तो मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हो गया 2 - x एग्री यस मैं देखना सिखा रहा हूं कि हम कैसे पता करेंगे कट हो रहा है या नहीं अब 2 से बड़ा ले रहे हैं तो x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर तो -2 - x मतलब ये है x - 2 ये लाइन है x - 2 अब कर्व देख लो 2 से बड़ा ले रहे हैं पॉजिटिव है तो ये कर्व है 3 की पावर x - 1 अब क्या करो टेंजेंट की तरह काम करें ठीक है कि इसका स्लोप अगर ज्यादा हुआ जैसे मान लो ये ऐसे ही जा रहा है ये वाला ये लाइन ऐसी आ रही है ठीक है और अगर इसका स्लोप ज्यादा हुआ ये जो जा रहा है इससे ठीक है इसका स्लोप कम हुआ तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा अगर इसका स्लोप ज्यादा हुआ तो ये ऊपर ही रहेगा और ये नीचे जाएगा 2 के आगे तो क्या करें स्लोप कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन से इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका स्लोप कितना आ रहा है 1 और इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3 की पावर x - 1 का अगर हम डिफरेंशिएट करें 3 की पावर x इंटू ln3 अब अगर आप 2 से बड़ा रखोगे तो ये आ रहा है 9 इंटू ln3 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी तो ये क्वांटिटी जो है 1 से बड़ी है बेटा सर एक बार स्लोप वाला रिपीट कर दो सर मैं स्लोप वाला कैसे बताया जब भी कभी आपको ये देखना हो कि 2 कर्व एक से ऊपर होगा या नीचे होगा तो आपको ये देखना आना चाहिए कि कहां पर ये कट कब करेगा कि जब इस पे जो टेंजेंट जा रही होगी ये जो कर्व बन रहा है इस पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप अगर कम हो रहा है
इसके स्लोप से, तो वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा और ये ऊपर ऊपर जाता जाएगा, तो ये कट करेंगे। तो आपको केवल स्लोप देखना आना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप, इसका डिफरेंशिएट करें, इसका स्लोप दिखता है y इक्वल टू mx प्लस c से, इसका स्लोप 1 है, तो मैंने m1 लिख दिया, m1 की वैल्यू 1 है। अब इसका स्लोप निकाला तो इसको डिफरेंशिएट किया, ये 3 की पावर x log 3, तुम्हें पता है ये बेस e है, तो आपको पता है log e बेस e कितना होता है 1। यस सर। तो log 3 बेस e जो होगा वो 1 से बड़ा होगा ना। हाँ सर। क्योंकि e से बड़ा हो गया 3, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी है, और 9 इंटू हो गया तो ये क्वांटिटी 9 से बड़ी है, तो इसका जो स्लोप आ रहा है वो 9 से बड़ा आ रहा है, जबकि इसका स्लोप 1 है, तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही कह रहा है वो, आंसर कितना होगा, 2 ही होगा, 4 नहीं होगा। चमका? यस सर। ठीक है, तो ठीक है भाई, काफी है आज के लिए, इसमें ज्यादा टाइम चला गया। अपन शुरू करते हैं, मैं कम्युनिकेट करता हूँ टीम से कि कैसे कर सकते हैं, या तो संडे को या सैटरडे को। सैटरडे को आपकी क्लास बिल्कुल नहीं होती ना सर? कभी कभार एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है सर, कभी कभी होती है सर। ठीक है, देखते हैं, है ना। मैं बात करता हूं, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बनाइएगा। जय हिंद बच्चों। सर एडवांस डीबी भेज दीजिए। हाँ बेटा, भेजता हूँ, है ना।